तो फिर ईरान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी तो उसने मोदी जी को क्यों फोन किया, क्यों कहा कि आप पैचअप करवा सकते हैं? सऊदी अरेबिया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट हुई उनकी, इन्होंने क्या किरदार अदा किया जंग में? ये तो सब कहते थे हमारा किबला अव्वल है, हम तो ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। आज आप कह रहे हो मोदी जी पैचअप करवा दो, मोदी जी इस जंग को बंद करवा दो, इस जंग की सुलह करवा। एक नई चीज़ हो रही है, ये एक नया आइडिया है, ये एक नई सोच है और हमें इसको जिसे कहते हैं ना वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। सो इंडियंस ने ये किया है, चाइनीज़ ऑलरेडी ये कर रहे हैं और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अमेरिकन्स का ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका असर-ओ-रसूख इसमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद है और ये ठीक है। ऋषि सोनक जी ने अपना पोस्टपोन किया कि नहीं हम अभी और रुकेंगे, थोड़े दिन के बाद जाएंगे। तो ये भारत में इतनी मोहब्बत मिलती है लोगों को कि हम तो कहते ही है ना, अतिथि देवो भव। मोदी जी हमेशा जो है पीस की बात करेंगे और वो इस जंग का अगर पैचअप का सेहरा उनके सर पे सजाया जाएगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा भरपूर इस पे एक नंबर किरदार अदा करेंगे और इंडिया का रोल बहुत बड़ा है उसके बीच में। मुस्लिम उम्मा के जितने भी ममालिक हैं, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा जो रोल इंडिया का होगा। देखिए आज पाकिस्तान कहता है इस जंग को बंद कर दीजिए, इस जंग को खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान के सुनेगा कौन, मुझे ये बताएं? सुनना पसंद कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे भाई पहले अपने मामला देख लो, अपने मुल्क में जो आपके अपने फौजी शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसे सही करने के बारे में सोचो। आप दुनिया की बातें कर रहे जो आप देखें ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारा नया काम हो रहा है, बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जिसको वो समझते हैं कि ये फर्स्ट हैंड दुनिया में हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मुश्किल हालातों और इजराइल हमास संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की है। इस बातचीत का जो रीड आउट ईरान की तरफ से जारी किया गया, उसके मुताबिक राष्ट्रपति राइसी ने पीएम मोदी से कहा है कि गाजा पर हमलों को रोकने के लिए भारत को अपनी हर क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। वहीं भारत में पीएमओ की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से कहा कि तेहरान तत्काल युद्ध विराम, नाकाबंदी हटाने और गाजा के उत्पीड़ित लोगों को मदद से जुड़े किसी भी वैश्विक संयुक्त प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने आगे कहा कि उत्पीड़ित और निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या, अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों, चर्चों और आवासीय क्षेत्रों पर हमले किसी भी इंसान के दृष्टिकोण से निंदनीय है और अस्वीकार है। जबकि दोस्तों इन सब की शुरुआत हमास ने की थी, लेकिन अब इजरायल का पलटवार देख हमास के साथ साथ सभी मुस्लिम देशों के आंसू निकल रहे हैं और इस पर वो भारत की मदद चाहते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। गए वो 52 मुल्क मुसलमानों के, सर समझिए मेरी बात को, आज कहाँ हैं वो 52 मुल्क? कहाँ गया सऊदी अरेबिया, कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के? आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, तो आप इस जंग का फैसला करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए आपका ओआईसी कहाँ गया? ये 52 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? इंडिया को ये सारी बात है, बड़ा एडवांटेज है कि जितना अमेरिका आजकल इंडिया को पुश कर रहा है, ठीक है जी, उतना इंडिया को उसका एडवांटेज। अब अमेरिका क्या दिल करता है, वो चाइना की जो है वो कहता है जी कि अब जो चिप है उसके ऊपर पाबंदी लगा देता है, ठीक है जी। अभी हम हाल ही में देख रहा था कि अमेरिका ने फिर जो है चाइना की जो चिप है बाइंग सेलिंग पे उन्होंने पाबंदियाँ कोई लगाई हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि ये चीज़ें इन चाइना ना जाएं, बेशक इंडिया चले जाएं। तो एक बड़ा प्रेफरेंशियल किस्म का ट्रीटमेंट है इस हवाले से। ये पूरी की पूरी ये जिसे कहते हैं ना एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं। कि दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्री इकट्ठे हो जाएंगे, अब जंग स्टार्ट हुई है, अब हम फतह ही करेंगे, ये करेंगे। अब ईरान को भी सीज फायर याद आ रहा है, अब दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्री भी यही कह रहे हैं जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आज भी रैलियां निकल रही हैं, आज भी जो सा वो कहा जा रहा है हम जिहाद पे जाएंगे और ये चीजें, मतलब हम देखिए इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें पाकिस्तानियों को
अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलोचिस्तान में, मियांवाली में। जी हाँ, अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधा करना, या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामलात खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। तो देखिए ईरान क्या बात कर रहा है, ईरान कह रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाहें तो इस जंग को खत्म सिर्फ वो ही करवा सकते हैं। सुनिएगा ये है कि उन्होंने ये बोला कि भाई आप अपना जोर पूरा जितनी भी पावर लगा सकते हैं जंग को रोकने के लिए आप लगाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है। शोएब भाई पिछली कुछ वीडियो मेरी निकाल के देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर एक पूरा शो किया हुआ है। उसके बीच में मैंने ये बात की थी कि मोदी साहब भी इस जंग का पैचअप करवा सकते हैं, इस जंग को खत्म करवा सकते हैं। उसकी रीजन नजर आ रही ना कि देखिए इंडिया का पूरी दुनिया के साथ तल्लकात बेहतर हैं। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, उस न्यूज़ में बताया गया कि जो फोन आया है मोदी जी को, उस फोन में ईरान के जो वजीर आजम या सदर हैं उन्होंने ये बात की है कि मोदी जी आपका मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं, तो आप चाहें तो इस जंग को खत्म, मैं सर जो बात करना चाह रहा हूं उसे पकड़िए आप चाहें तो इस जंग को खत्म कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी जो सारा दिन अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं। ये ईरान कह रहा है और इसकी वर्डिंग पे गौर करें कि हम सारी जिंदगी क्या कहते रहे। और दूसरे ममालिक देखिए ना, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लकात हैं, अवार्ड देते हैं इन्हें। इजिप्ट की कर लें, यूएई की कर लें, अफगानिस्तान की कर लें, इंडिया को अवार्ड देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं देता है वोट, क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही है, हमारे झगड़े चल रहे हैं, हमारी बहस खत्म नहीं होती। देखिए मैं हमेशा कहता हूं जैसे दुनिया में इतने मुल्क हैं मुसलमानों के और इंडिया के साथ उनकी दोस्ती है, कारोबार कर रहे हैं, उसे लेके चल रहे हैं साथ। ये सारा कुछ हमें जहाज से, हमें जंग से बाहर निकल के पैचअप की तरफ आना चाहिए। मैंने हमेशा पीस की बात की है। देखिए जंग जो हमास की स्टार्ट हुई है इसराइल की, इस जंग में जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो इंटरव्यू भी पीस के ऊपर था कि देखिए आप, देखिए मैंने उसमें ये बात की थी कि इतनी बिल्डिंगें तबाह करवा के, इतनी गाड़ियां तबाह करवा के, इतने बच्चों को मरवा के, इंसानी जानों को जाया करवा के जो एंड पे आपने पैचअप करना है, जो आज आप करने की कोशिश कर रहे हो। इधर इंटरेस्टिंग बात ये, आपको लगता है कि अब इसराइल जो है वो पैचअप की तरफ या जो सीज फायर जंग बंदी की तरफ आएगा? वो तो गजा जो खबर के मुताबिक है, देखने वाले जरूर बताइएगा कि खबर के मुताबिक आधा गजा जो है वो ऑलरेडी अपने कंट्रोल में ले चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब इस दफा हम जो है वो प्रॉपर कंट्रोल में ले। उन्होंने गजा को तकरीबन मेरे ख्याल से 40% या 50% गजा पे कब्जा कर चुके हुए हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई छुपी ढकी हुई बात नहीं है। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावरें G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं ना। आज हमारा जो नेबर कंट्री है वो इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो दुनिया में जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके फैसले करवा सकता है या उनके दरमियान बैठ के मतलब मामलात को बेहतरी की तरफ ला सकता है। और पाकिस्तान की इस टाइम ये कंडीशन है कि अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। आबिद भाई चाइना, रशिया, अमेरिका, ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं ये। इनको इस टाइम पे जब ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से जाती है कि भाई इंडिया या इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो उनसे अपना फुल फोर्स लगाएं, फुल अपनी पावर लगाएं जंग बंदी के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये सब कंट्रीज की वैल्यू कम हो गई? सर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं आपको, उसे गौर से सुनिए। इस टाइम अमेरिका कहे जंग बंदी के लिए तो अमेरिका सुपर पावर है, उसकी भी नहीं मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जितने बड़े बड़े यूरोप के ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सुपर पावर के साथ हैं, सुपर पावर लेवल पे हैं, ये सब भी चालें तो जंग बंद नहीं हो सकती। ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा हुआ है।